माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी बहुत ही शुभकामनाएं और धन्यवाद भी। ताकि आप लोग मेरे वीडियो को चूंकि देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहूँगा कि मेरे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आज आप लोगों को एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन को सामान्य रूप से हम बिलियन बोलते हैं हिंदी में। तो उसी सॉल्यूशन के बारे में अब साइंस के आधार पे ये किसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, इसे आपको समझना है। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कोई भी मिक्सचर चाहे वो सॉलिड टू सॉलिड हो या सॉलिड टू लिक्विड हो या गैस टू गैस हो या लिक्विड टू गैस हो, ऐसा मिक्सचर जैसे आप समझिए कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट, और ये जो मिक्सचर तैयार होगा उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट वह पदार्थ होगा जिसकी मात्रा कम होगी और सॉल्वेंट वह पदार्थ होगा जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। तो ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें एक मात्रा ज्यादा हो एक मात्रा कम हो, एक चीज की मात्रा ज्यादा और दूसरी चीज की मात्रा कम, तो जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी उसको सॉल्वेंट बोलेंगे और जिस चीज की मात्रा कम होगी उसको हम उसको सॉल्यूट बोलेंगे। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपका शुगर है, चीनी, और अगर आपका इसमें वाटर है, तो वाटर की मात्रा चूंकि ज्यादा है और शुगर की मात्रा कम होती है, तो जो आपका जिसे हम शरबत बोलते हैं, यानी वह हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। तो सॉल्यूशन में क्या है, इसमें शुगर और वाटर की जो मिक्सचर है, यह एक प्रकार का मिक्सचर है। तो शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है वह हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो बात यह आती है कि मिक्सचर तो बहुत प्रकार के होते हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया हूं कि मिक्सचर हमारा एक हेटेरोजीनियस है और एक होमोजीनियस है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो भी पार्टिकल्स हैं वो हर जगह समान रूप से वितरित रहेंगे, हर जगह समान रूप से फैले रहेंगे। ऐसे ही सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कि मिक्सचर कहेंगे। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वही हमारा सॉल्यूशन है। तो अगर पूछा जाए कि सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। इस होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मात्राएं होंगी वह इस जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की मात्रा होगी वो ग्रेटर होगी और सॉल्यूट की मात्रा जो होगी वो कम होगी। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर हमारा बनेगा इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब सॉल्यूशन तो आप लोगों को समझ में आएगा किसे कहेंगे। अभी इसकी प्रॉपर्टीज समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कुछ मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, पहले कुछ एग्जांपल समझिए सॉल्यूशन का, तो आपको प्रॉपर्टी ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए नमक और पानी का घोल है, साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है। नमक और पानी का घोल अगर आप लिए हैं तो पानी उस सॉल्यूशन में से कहीं से भी थोड़ा भी मात्रा लेंगे और उसका स्वाद लेंगे तो आपका नमक भी क्या भी स्वाद आएगा और वाटर का भी स्वाद आएगा, इसलिए यह मिक्सचर है। और इसी तरीके से अगर चीनी और पानी का शरबत लेते हैं तो उसमें चीनी का भी स्वाद आएगा और पानी यानी वाटर का भी स्वाद आएगा, यानी दोनों का टेस्ट आपको प्राप्त होगा, वाटर का भी और शुगर का भी, इसलिए यह भी मिक्सचर है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है कि आप उस सॉल्यूशन में से कहीं से भी मात्रा लेंगे तो वह आपको वही स्वाद देगा। तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर हो रहा है, वह जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है। आप ये भी देखेंगे कि जब मिक्सचर हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम चीनी में पानी में चीनी घोलते गए, यानी शुगर डालते गए, घोलते गए, एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि जब उसमें चीनी की मात्रा अब नहीं घुलेगी, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर फिर बढ़ाने लगेंगे तो फिर चीनी की मात्रा जो है घुलने लगेगी, उसमें सॉल्यूशन में वो मिलने लगेगी। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा कि एक निश्चित मात्रा पे, जैसे कोई एक निश्चित टेम्परेचर पे
आपका शुगर की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो वह सॉल्युबल होना रुक जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वह सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, और उस सेचुरेशन की अवस्था से पहले का जो सॉल्यूशन है वो हमारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है। यानी कि जब तक घुल रहा है, यानी जब तक सॉल्युबल हो रहा है चीनी या शुगर, तब तक जो है हमारा वह अनसेचुरेटेड है, और जिस समय सॉल्युबल होना बंद हो जाएगा वह जो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आगे बात समझ में आप लोगों को। तो ये हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमारा होगा वह सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी और सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। अब मान लीजिए कि जैसे ब्रास से कॉपर और पीतल से बनाया जाता है, तो वह भी जो है एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके, जैसे जो आप लोग सोडा वाटर पीते हैं, जैसे पेप्सी हुआ, कोल्ड ड्रिंक जो भी पीते हैं या ड्रिंक करते हैं, उसमें वाटर में जो है गैस सॉल्युबल होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसमें सॉल्युबल होता है। तो वह भी जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि वो सॉल्यूशन है। तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हैं वो भी सॉल्यूशन है। ये हम जो है कोल्ड ड्रिंक या ये जो हम गर्मी के सीजनों में जो चीनी और पानी या और लाइम यानी उसका लेमन जूस, ये जो भी बना करके हम लोग शरबत पीते हैं, ये सब का सब हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी मैंने लिखा है, समझिए इसे, कि ये सॉल्यूशन, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर मैं कई बार बता भी चुका कि जो भी सॉल्यूशन होता है वह होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर से मतलब यह है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो हर जगह एक समान रूप से वितरित रहेंगे और बहुत ही छोटे रूप में रहेंगे, यानी इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए इनकी जो पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब ये समझिए कि इतने स्मॉल होते हैं कि 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। अब यही 1 नैनोमीटर से कम होने के नाते यह आपका पारदर्शी होता है, यानी कि एक पार से दूसरे पार किरणें जा सकती हैं, सूर्य की किरणें आर पार हो सकती हैं। इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर यानी जो ये सॉल्यूशन होता है वह आपका पारदर्शी होता है, यानी वो सूर्य की किरणों को उसके मॉलिक्यूल्स नहीं रोक पाते हैं, नहीं स्कैटर कर पाते हैं। तो ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, यानी अगर प्रकाश की किरण उसमें भेजी जाएगी तो उसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं, इतने छोटे हैं कि वह उस बीम को रोक नहीं सकते, इसलिए वह आर पार चली जाएगी, यानी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो द सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो ये आपने समझा कि ये इसीलिए इसको हम कहते हैं कि यह जो सॉल्यूशन होता है वह पारदर्शी है होमोजेनियस के साथ साथ। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। जो हमारा सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन के जो ये पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इनको अलग अलग हम फिल्टर करके नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अगर पानी और चीनी का अगर घोल है, यानी कि शरबत है, यानी कि सॉल्यूशन है, अगर आप चाहेंगे कि फिल्टर से पानी चीनी को अलग कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें हमारा सॉल्यूशन, तो आप लोगों ने समझा सॉल्यूशन किसे कहेंगे। अब सॉल्यूशन जो होगा हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होगा और वो पारदर्शी होगा। आई बात समझ में आपको। तो ये हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट। अब इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं और दोनों गैसेज भी हो सकती हैं। जैसे ये वायुमंडल में गैस है तो बहुत कई प्रकार के गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसें हैं इस वायुमंडल में समान रूप से वितरित है, और इसी ये जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, इसीलिए सूर्य की किरणें इनके माध्यम से हमारे पास तक आ जाती हैं, ये कोई स्कैटर नहीं करती हैं। जो स्कैटर करने वाले भी हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जो धूल धक्कड़ और वायुमंडल में होते हैं, नहीं तो सूर्य की किरणों को वायु नहीं रोकती है, वो वायु के रास्ते जो है वो चले आते हैं, क्योंकि वायु जो है हमारा एक मिक्सचर है और ऐसा मिक्सचर है जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो यह भी एक प्रकार का सॉल्यूशन हुआ। इसी तरीके से हमने कई एग्जांपल आपको दिया
तो ये गैसियस जो भी गैस है, हमारे जो है गैस के पार्टिकल्स भी काफी मिक्स होते हैं, जितने भी हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब के सब, लेकिन सभी जगह समान रूप से वितरित हैं, इसलिए यह होमोजीनियस मिक्सचर है, तो इसे हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन के बारे में है। अब अगले में वीडियो में आपको कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है उसे बताऊंगा, और मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं यही चाहूंगा कि अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करें और सभी लोग लाभ उठाएं। दैट्स ऑल।